सिंपल सी बात कह रहा हूँ। मुझे उनसे कहीं संपर्क होगा क्या? देखो, मैं चाहता हूँ कि ये व्यवस्था परिवर्तन जो है हमारे बच्चे जरूर कर सकते हैं जो टेक्निकल है, करोड़ों लोग विश्व में फैले हुए हैं। नहीं, ये व्यवस्था का परिवर्तन हमारे अनपढ़ गवार लोग जो है अपनी सहभागिता दर्शा के कर सकते हैं। और इस काम को एक मिनट तो उसको जाने के लिए भूतड़ा जी क्यों जाएं, मैथिली शरण गुप्त क्यों जाएं? हर कोई अपने से जुड़े व्यक्ति के पास जाए ना, उनको एक जगह इकट्ठा करे, उनके साथ चाय पिए, और यदि भौतिक रूप से मैथिली शरण गुप्त को इनवाइट करने की वो हो तो कर ले, नहीं तो डिजिटली मैथिली शरण गुप्त उसके वीडियो कॉन्फ्रेंस में पहुंच के उनकी शंकाएं कुशंकाओं का जवाब देके। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम आपको आपका सोच और चिंतन बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं। ये बात हमें बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगी कि देखिए, ना तो हम आपको आपका सोच बदल रहे हैं, ना चिंतन बदल रहे हैं। आज की जो हम संकीर्ण व्यवस्था में जी रहे हैं, जिसमें जाति, संप्रदाय, धर्म और राजनीतिक संकीर्णता ने हमारा जो है ना सोच पटल ही सीमित कर दिया है, तो हम ये कह रहे हैं कि आप जिस भी सोच पटल से जुड़े हुए हैं, जो भी आपकी सीमाएं हैं, आप उन सीमाओं के भीतर बने रहिए। हम आपकी ना सीमाएं बदल रहे हैं, ना आपको उसमें परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं। हम आपको एक बड़ा सा दृश्य पैदा करके बता रहे हैं कि इस 21 लक्ष्यों के साथ आपको अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और 5 फंडामेंटल राइट मिल जाएंगे। फंडामेंटल राइट टू एम्प्लॉयमेंट, फंडामेंटल राइट टू हेल्थ, फंडामेंटल राइट टू फूड, फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। आज की प्राइवेसी और जिस प्राइवेसी की हम बात कर रहे हैं, हम प्राइवेसी विथ सर्टेनिटी ऑफ आइडेंटिटी। यदि भूतड़ा जी को हमारा सिस्टम नहीं पहचान पा रहा है, तो भूतड़ा जी को हक नहीं है कि वो घूमे और सांड की तरह जो है हमारी सुरक्षा को जो है खतरा पहुंचाएं। तो यदि जो है भूतड़ा जी को हमारा सिस्टम नहीं पहचान पाएगा, तो वो भूतड़ा जी को अलार्म देगा, और यदि भूतड़ा जी उस अलार्म के फेवर में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो जो है उनको कोई भी आम व्यक्ति गिरफ्तार कर सकेगा और उसे 10,000 रुपए मिलेंगे, और भूतड़ा जी के जेब से 20,000 रुपए कट जाएंगे, 10,000 रुपए सरकार के पास पहुंच जाएंगे। हमें ऐसा अकाउंटेबल सिस्टम लाना ही होगा। अच्छा, इसमें देखिए, आपको क्राइम फ्री भारत मिल रहा है और भारत सरकार पे हम बोझ कम कर रहे हैं। जजेज की संख्याओं की सीमाएं नहीं रहेंगी। हम आप सभी लोग जो है जज एम्पैनल हो सकते हैं ट्रेनिंग के साथ, और इन एम्पैनल जजेस की संख्या लाखों में हो सकती है। ऐसे ही एम्पैनल जो है ना पुलिस ऑफिसर हो सकते हैं, एम्पैनल जो है ना एडवोकेट होंगे, एम्पैनल जो है ना फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स होंगे, जो अपनी भूमिका निभाएंगे और उन्हें रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। और उनके दिमाग की सर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को हटाने के लिए हम उनको आश्वासन दे सकते हैं कि जो आज वो सैलरी पा रहे हैं, रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल वो उनकी आज की तनख्वाह से दुगना होगा। और यदि किसी कारण से वो ढीले हैं और काम नहीं करते हैं, और उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम का सम टोटल उनकी दुगने वेतन से कम होता है, तो उन्हीं के डेबिट अकाउंट से उनको उतना पैसा मिल जाएगा, और उन्हें ट्रेनिंग में भेजा जाएगा कि उन्होंने अपने जो है ना रेवेन्यू स्ट्रीम के माध्यम से अपने वेतन जो आज का है उससे दुगना उन्हें क्यों नहीं मिल पाया है। तो एक समर्थ व्यवस्था पैदा होगी, और जितनी रेवेन्यू हम बांटेंगे उसका सम टोटल जो है वो अपराधी से वसूल होगा। आज हमारी पूरी व्यवस्था में अपराधी सबसे ज्यादा मजे कर रहा है, और यदि वो बड़ा अपराधी बन गया तो उसके और भी बड़े मजे हैं। यदि मैं आपको कहूं कि यदि भूतड़ा जी बहुत बड़े अपराधी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, ठीक है ना। अब भूतड़ा जी का फोन आता है मैथिली शरण गुप्त के पास कि साहब जो है एक खोखा पहुंचा दीजिए, और हम मानते हैं कि मैथिली शरण गुप्त के पास वो एक खोखा नहीं है, ठीक है ना। तो मैथिली शरण गुप्त अपना घर बेच के भूतड़ा जी के पास वो एक खोखा पहुंचा देंगे कि नहीं पहुंचा देंगे? पहुंचाना पड़ेगा। अब आप बताइए कि आपका व्यवसाय कितना, अपराधी का जो व्यवसाय कितना सुरक्षित हो गया है। आज हम इस घटिया व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां आपका कानूनी हक होने के बावजूद भी वो आपको नहीं मिल रहा है। आज के तो आप विश्व इकोनॉमी में भी आपका दखल होगा, अपने आप हो जाएगा वो। ये जो गूगल और ये सब जितने भी हैं सब हमारे मालिक हैं डिजिटल युग में। नहीं, प्राइवेसी भी हमारी जो है वो वंदना शिवा इन लोगों से लड़ती रहती है।
वंदना शिवा का नाम सुना होगा आपने। हाँ हाँ हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप अपने लोगों को अलाइन करके ट्रेनिंग करके उनके माध्यम से राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करते हैं, राइट। एक कमीशन होगा जो जितनी आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव एसेट है, जो अपने लिए और अपने को जो है ना मेंटेन करने के लिए आगे समय में और आपको धन बांटने के लिए पर्याप्त जो है धन पैदा करेगी, ऐसी जो है ना राष्ट्रीय कैपिटल को और ऐसे राष्ट्रीय संपदा को, इसके इक्विवेलेंट हम भारत विकास निधि निर्मित करेंगे। तो आप ये बताइए कि आपको अपनी संपदा के निर्माण के लिए किसी एफडीआई की जरूरत क्या है? आपको रुपए की क्या जरूरत है? आपको आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण करिए, आपके पास जो है ना भारत विकास निधि भी पहुंच रही है, भारत विकास निधि का ही जो है ना दिया जाएगा। एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी, तो उससे जो कोई जितना भी खरीदेगा उसको 10% का डिस्काउंट अपने आप मिल जाएगा। मतलब इतनी पावरफुल व्यवस्था है। देखिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, इसको हम और आप नहीं कर सकते हैं। आप इस बात को ये नहीं कह सकते हैं कि भाई साहब एक छोटे से एरिया में करके दिखाएं। ये छोटे से एरिया में भी तब हो पाएगा जब आप वहां का इकोसिस्टम बदल देंगे। अब यदि मान लो जो आप राष्ट्रीय संपदा का निर्माण कर रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट जो है डिजिटल भारत विकास निधि निर्मित हो रही है, तो उसको निवेदन करने के लिए आरबीआई की सिस्टर कंसर्न होगी ना, आरबीआई 2, राइट, या उसका और कोई नाम दे दें, जो ऑटोमेटिकली ऐसी संपदा जो कि प्रोडक्टिव एसेट में कन्वर्ट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने जो है जो अंडरग्राउंड वाटर की जो लाइंस जा रही हैं, अंडरग्राउंड वाटर का जो है ना का जो मूवमेंट हो रहा है, उसके अलोंग जो है हमने उसके ऊपर यदि 10 फीट गहरी ट्रंच खोदी और उसके दोनों तरफ हमने 4-5 तरीके के जो पेड़ होते हैं, औषधि के भी हैं, फलों के भी हैं, फॉडर के हैं, सुगंध के हैं, उनको लगाया और उसके बगल में एक कॉरिडोर दे दी जो कि गायों के लिए कॉरिडोर होगी, तो हम पानी को नीचे पहुंचा पाएंगे, हम पेड़ों के माध्यम से फल, औषधि, फॉडर, उन सब चीजों का वो कर पाएंगे, हम शहद और बाकी चीजों का भी वो कर पाएंगे, हम अपनी गायों को चारे की बजाय प्रोटीन रिच जो है वो दे पाएंगे जो कि पेड़ों से आएगा, और साथ में ही हम उसे और कुछ औषधि भी देंगे। तो ये औषधि और जीवनवर्धक जो दूध है हमारी देसी गायों का, वो हर व्यक्ति के पास उपलब्ध होगा। देखो हम कितनी बड़ी विडंबना में भूतड़ा साहब आज जी रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि हम जो है केवल 100 करोड़ या उससे कम दूध को जो है ना प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, और आज का हमारा सिस्टम, जब हमारे बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है, केवल हम जो है ना कुछ दूध और कुछ जो है ना दही और पनीर और मिठाई विठाई उन्हीं के कंजम्पशन से हम 64 करोड़ लीटर दूध को कंज्यूम कर रहे हैं प्रतिदिन। इसका मतलब है 50 करोड़ लीटर दूध प्रतिदिन जो है हानिकारक केमिकल से बनाया जा रहा है। आप बताओ, ये क्या बहुत कठिन काम है? एक छोटे से जो है ऐप के माध्यम से हम अपने गायों का नामांकन कर सकते हैं, उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, उसके ऐप के माध्यम से किससे क्या पैदा हो रहा है, कितना पैदा हो रहा है, ये चीज कैप्चर कर सकते हैं। और जो गाय दूध बेचने वाला है वो जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे ज्यादा बेच ही नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी 50 करोड़ की तो हमें भरपाई करना होगी। तो हम अपने गायों की संख्या 10 गुना कर सकते हैं और उनके लिए एक डेडिकेटेड कॉरिडोर दे सकते हैं, उनको नहाने के लिए, धोने के लिए, पूजा करने की व्यवस्था भी कर सकते हैं। आज की जो दयनीय व्यवस्था है जिसमें हमारी गायें रोड पे बैठी रहती हैं, कूड़ों पे बैठी रहती हैं, और वो जो है बेबस हैं हानिकारक चीजों को कंज्यूम करने का, उन्हें जो है पॉलीथिन खाना पड़ रहा है जिससे बहुत सारी मर जा रही हैं। हमारी गाय माता जो हमको अल्फा 2 वैरायटी का जो है जीवनवर्धक अमृत तुल्य जो है ना दूध देती हैं, हमने आज की इस दुष्ट व्यवस्था के तहत उनकी स्थिति, अपनी स्थिति तो दयनीय कर भी दी है, उनकी स्थिति भी दयनीय कर दी है कि नहीं कर दी है? जी। आप बताइए, आप जितनी भी चीजें खा रहे हैं इस भौतिक जमाने में, सब में प्रिजर्वेटिव मिला है जो हानिकारक है।
आपको जो है जो मेडिसिन के कॉकस ने आपको बाध्य कर दिया है कि आपके जो है ना हाइपरटेंशन से लेके इससे लेके ये सब जो है दवाइयां हम खाने के लिए बेबस हो रहे हैं जिनकी जरूरत नहीं है। मैं आज ही एक चीज को देख रहा था इंस्टाग्राम में, एक क्या नाम था डॉक्टर का, डॉक्टर समबडी, आई थिंक डॉक्टर गर्ग और समबडी, तो वो यही कह रहे थे कि भाई ना तो जो है आपका डायबिटीज और ये शुगर और ना ही बीपी, इट इज नॉट ए बीमारी, इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ दैट मोमेंट ऑफ द टाइम आपका सिस्टम किस स्ट्रेस से जा रहा है। तो हमें उसको मैनेज करने की बात करना चाहिए, रादर देन जो है हम अपने क्राइटेरिया को संकुचित करते जाएं और हर किसी को जो है बीपी की और डायबिटीज की दवा खिला के उसके जो ऑर्गन्स हैं जो कि इंसुलिन पैदा करते हैं, जो वो करते हैं, उन सबको डिफंक्ट कर दिया जाए और फिर बाद में वो सच में जो है इस हालत में पहुंच जाए कि यदि वो इन दवाओं को नहीं खाएगा तो वो मर जाएगा। ये तो लाफिया इतना बड़ा चल ही रहा है सब पूरे विश्व में। नहीं, हम अपने विश्व को हम भाड़ में जाने दें, क्योंकि विश्व पे आपका नियंत्रण नहीं है। लेकिन नियंत्रण एक मिनट नियंत्रण में भी तो है हम। नहीं, आप बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, आप अपने नेताओं के नियंत्रण में हैं। ये नेता जो है विश्व के नियंत्रण में है, राइट। अब यदि हम जो है इस नई व्यवस्था को जमीन पर उतार सकते हैं जिसकी बात हम कर रहे हैं, या तो इस पर चर्चा की जाए कि साहब इसमें ये हमें गड़बड़ी दिख रही है, राइट। उस पर चर्चा ना करना ठीक बात नहीं है। और यदि कर सकते हैं आप सरीके लोग, आपके सरीके जिनके पास हायर ब्रेन्स हैं वो लोग चर्चा करें और फिर वो मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चर्चा हम और आप जितने लोग कर सकते हैं करते रहें। उससे ज्यादा क्या हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करके 10-10 लोगों को जोड़ के 100 करोड़ हो सकते हैं हम अपनी जाति से? और हमारा जो है ना एक साथ होने का सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए कि क्या जिन 21 लक्ष्यों की हम बात कर रहे हैं, क्या जिन 5 फंडामेंटल राइट की बात कर रहे हैं, क्या ये हम आपको और अपने बच्चों को देना चाहते हैं? हम आपको ड्यूटी पहले देना चाहते हैं। प्रजातंत्र के अंदर हम जब हम कहते हैं तो भाई हम देखो आप ड्यूटी दोगे, वो करेगा कि नहीं करेगा? हम तो कह रहे हैं कि क्या नहीं, एक मिनट, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप स्वार्थी बनिए, और हम आपको स्वार्थी बनाना चाहते हैं। हम ना आपसे राष्ट्रीयता की अपील कर रहे हैं, ना हम आपसे कह रहे हैं कि आप जाति धर्म से ऊपर उठो, जातीयता से ऊपर उठो, ना हम आपसे कह रहे हैं कि आप सांप्रदायिकता से ऊपर उठो, ना हम आपसे कह रहे हैं कि जो धर्म के समीकरण का चल रहे हैं जिनको लोग आज मिसयूज कर रहे हैं उससे ऊपर उठो। हम आपको राजनीतिक समीकरणों से भी ऊपर उठने के लिए नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ इतना छोटी सी बात कह रहे हैं कि क्या भूतला जी आप स्वार्थी हो सकते हैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए? क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, हम आपको 5 पैसे का कष्ट नहीं देंगे, क्या आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत चाहते हैं? और यदि चाहते हैं तो हम आपको एक ऐप दे रहे हैं, उससे आप जुड़ जाइए, अपने 10-10 लोगों को जोड़िए, 9वें दिन आप 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ होते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम तो कह रहे 10 करोड़ होते ही माननीय नरेंद्र मोदी जी आपकी बात सुनने के लिए सहमत हो जाएंगे और 21 टास्क फोर्स बना देंगे। उन टास्क फोर्स में बेस्ट ब्रेन को इकट्ठा करके चर्चा होगी, डिबेट होगी, और जो सॉल्यूशन सजेस्ट किए जा रहे हैं उसको और रिफाइन किया जाएगा और उनको जमीन पर उतार दिया जाएगा। हम और आपकी क्षमता सीमित है, हम और आपका जो है बेस्ट ब्रेन को इकट्ठा करने की क्षमता सीमित है। आज जो बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो आज जाति के, धर्म के, सबके ठेकेदार बने हैं, ये सभी ठेकेदार, चाहे वो किसानों के ठेकेदार हों, चाहे वो व्यापारियों के ठेकेदार हों, चाहे वो जाति के ठेकेदार हों, चाहे वो धर्म के ठेकेदार हों, चाहे वो राजनीति के ठेकेदार हों, ये सब ठेकेदार अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। बुत्रा जी, ये बात आपको समझना पड़ेगी, और ये आपको अच्छा भारत देना इनका कोई कमिटमेंट नहीं है। विडंबना की तो बात यह है कि इन्हें अच्छे आधार पर चुना ही नहीं गया है। इन्हें जाति, धर्म, अपराध के समीकरण के आधार पर जो है ना चुना गया है, और ये धन बांटकर, पैसा बांटकर, साड़ी बांटकर, दारू बांटकर जीते हैं, और जीतने के बाद आपके वोट से जीत रहे हैं, लेकिन आपको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ये पार्टी के नुमाइंदे हैं, पार्टी भिप से बंधे हुए ये बेहद ही मजबूर प्राणी हैं। तो जब तक इन मजबूर प्राणियों को हम मजबूर करने की व्यवस्था नहीं लाएंगे। अच्छा, अब 1 मिनट के लिए अपन ये मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी जो अभी 240 सीट पर सिमट गए हैं, और 1-1, 2-2 लोगों की पार्टियां भी उन्हें आज ब्लैकमेल करने की स्थिति में आ गई हैं।
यदि हम इस व्यवस्था के तहत 10-10 करके लोगों को जोड़ेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे कि नहीं होंगे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी इतना छोटा सा काम, हम उनसे और कुछ तो नहीं कह रहे हैं, कई टास्क फोर्स बना दीजिए, लिहाजा हमें शासन की शक्ति का फायदा मिलेगा। वो टास्क फोर्स का काम रहेगा कि सभी एक्सपर्ट से बात करें, इवॉल्व करें और मैथिली गुप्त उनका मार्गदर्शन करेंगे, क्योंकि मॉडल मैथिली गुप्त ने डेवलप किया है। लेकिन उसकी ग्राह्यता, उसकी एक्सेप्टेंस जो है तभी होगी जब बेस्ट ब्रेन ऑफ द इंडिया जो है ना उस पर वर्क करेंगे, फिर जो है वो पब्लिक से डिबेट होगी, फिर इन चंद्रगुप्तों से डिबेट होगी या सांसदों से डिबेट होगी, वो भी पार्लियामेंट के बाहर, क्योंकि पार्लियामेंट के बाहर की डिबेट में हम सम्मिलित हो सकते हैं, राइट? पार्लियामेंट की डिबेट के अंदर जो है वो ही अकेले होंगे। तो जो चीज हम पका के फिर जो है ना पार्लियामेंट को दें, वो पार्लियामेंट उसके कानून बनाए। तो कोई भी चीज मैथिली गुप्त की आपके ऊपर नहीं थुप रही है। इट इज बीइंग रिफाइंड बाय द बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री। इट इज बीइंग डिस्कस्ड विद द पब्लिक एट लार्ज फॉर 45 days एंड देन इट इज बीइंग डिस्कस्ड विद द पार्लियामेंट्रियन आल्सो फॉर द 15 days। और ये सब चीजें लाइव चर्चा होंगी जो पब्लिक को एजुकेट करने का भी काम करेंगे, और इनसे जो सजेशंस आएंगे उसको इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही ये चीज पार्लियामेंट के अंदर पहुंचेगी। और पार्लियामेंट के अंदर फिर वो पार्टी लाइन पर जो है ना बहस नहीं होगी, वो जो है एक एक सेक्शन पर बहस होगी और एक एक सेक्शन एक्सेप्ट होगा। बताइए वो कितना बेहतर कानून होगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि पार्लियामेंट में कोई बहस ही नहीं होती है। अभी तो सारी व्यवस्था कॉर्पोरेट इकोनॉमी कंट्रोल कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि हम इन बजवर्ड्स पे ना जाएं। हम ये कह रहे हैं कि जो बात मैं कह रहा हूं अपनी आपकी बात तो देखिए क्या हो गया, मुझे जो दूर के सपने दिखते हैं, क्योंकि मुझे मेरे गुरुदेव ने जो मैसेज दिया था, हाँ। मैं उस पर चल के जो है अपने अंदर शांति भी पा रहा हूँ, और मेरे को लग रहा है कि मेरा जो रोल है मैं आपसे बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। और जो आप कर रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ आप अपने गुरुजी के मार्गदर्शन में उनके संदेश के मुताबिक वही काम करते जाइए। मैं उसमें कोई परिवर्तन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। जो आप जो कह रहे हैं ना, वो जो मैं तो केवल इतना ही कह रहा हूँ कि उसके साथ साथ 10 मिनट और लगाइए और इस बिंदु पर भी चर्चा करिए। अपने से जुड़े 2 लोग, 5 लोग, 10 लोगों को जोड़िए, क्योंकि इस व्यवस्था में 100 करोड़ तक पहुंचने के लिए 90 करोड़ लोगों को किसी को नहीं जोड़ना है। केवल 9 करोड़ लोगों को 10 को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को 20 को जोड़ना है, केवल जो है 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 को 60 को जोड़ना है, केवल 90 को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली गुप्त को जो है 90 लोगों को जोड़ना है, जिसने 1690 लोग ऑलरेडी जोड़ दिए हैं। तो इसमें ना तो आपसे कुछ मांगा जा रहा है, ना जो है आपको कोई संकट पैदा किया जा रहा है, ना आपसे कोई जुलूस निकालने के लिए कहा जा रहा है, ना कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री किसी को ज्ञापन दिया जा रहा है। तो आपसे ज्ञापन पर साइन करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। किसी कोर्ट कचहरी में आवेदन नहीं लगाया जा रहा है। लगाया जा रहा है तो ना कोर्ट कचहरी, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी आवेदन नहीं लगाया जा रहा है। हमें जंतर मंतर पर धरना नहीं देना पड़ रहा है, और हम जिस भी संकीर्णता में जी रहे हैं उसमें जीते रहें। क्या हम ये सीमित ध्येय के लिए नहीं जुड़ सकते हैं कि हमें 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट के लिए जुड़ जाना है, और हमारे अपने इन नेताओं से जिनको हमारे बोर्ड से चुने हुए हैं उन्हें थोड़ा सा बेबस करें कि 21 टास्क फोर्स बना दें, जिससे आपको 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएंगे और 21 लक्ष्यों को भी आप हासिल कर पाएंगे। और इसके लिए करने के लिए मैथिली गुप्त को या अकेली भूमिका नहीं रहेगी। भारत सामूहिक तौर पर बेस्ट ब्रेन जो है ना इकट्ठे होकर उस टास्क फोर्स के माध्यम से उन चीजों को पैदा करेगा। देन इट विल बी डेलिबरेटेड बाय द बेस्ट ब्रेन ऑफ द कंट्री, देन इट विल बी डेलिबरेटेड विद द पब्लिक एट लार्ज, एंड फाइनली इट विल बी डेलिबरेटेड विद द पार्लियामेंट्रियन आल्सो आउटसाइड। अब एक बात मान लेते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात नहीं मानते हैं, राइट? तो हमारा सिस्टम ये कह रहा है पार्टी तंत्र ऐसे ही चलता रहना है। नहीं, मेरा ये कहना है कि नहीं मानते हैं। आप हाथ पकड़ लेंगे उनका क्या? देखिए, अन्य नरेंद्र मोदी जी जो सोचेंगे वही होगा ना। माननीय नरेंद्र मोदी जी का सोच चिंतन आपके कंट्रोल में है क्या? नहीं है। नहीं। तो 1 मिनट के लिए अपन मान लें कि माननीय नरेंद्र मोदी जी मैथिली गुप्त या भूतड़ा जी की बात से सहमत नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो हमारा सिस्टम कह रहा है कि भैया हमारे जो ऐसे 543 लोग जिनके माध्यम से हम 100 करोड़ हुए होंगे, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ने में भूमिका निभाए हैं, उनको हम
चंद्रगुप्त कहेंगे उनको सांसद का टिकट दे देंगे और हम 100 करोड़ लोग अपने जो है ना 21 लक्षों और 5 फंडामेंटल राइट के लिए उनको जो है ना विजयी बनाएंगे, रोज शपथ लेंगे। तो इन चंद्रगुप्तों को ना तो टिकट मिलने के लिए 5 पैसा खर्च करना होगा, ना जीतने के लिए उन्हें किसी के दरवाजे पे जाना होगा, ना उन्हें अपनी लीफलेट छपाना होगी, ना होर्डिंग छपाना होंगी। और वो जो है इस महासंकल्प के लिए 21 टास्क फोर्स के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के साथ ये 543 लोग विजयी हो जाएंगे। और जो प्रार्थना आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से कर रहे हैं, हम उसे स्वयं जाके पार्लियामेंट में कर देंगे और इसी तरीके से कर देंगे। क्या इसमें क्या कोई कठिनाई है? क्योंकि आप जो कर रहे हैं उसमें मैं आपसे कोई बदलाव नहीं मांग रहा हूं। हम आपके सोच और चिंतन और क्रियाकलाप को भी नहीं बदल। मैं तो अभी से प्रश्न पूछना चाहूंगा। जरूर पूछिए। जब आपको स्वास्थ्य की जरूरत है, हाँ, है ना, मैंने एक बेसिक चीज ही लेके चल रहा हूँ काम पे। और जो हमारे पास में दो जो हमारे व्यवस्था के हिस्से थे, गांधी जी को भी एक नाम लेता हूँ मैं, कि 99% लोग अपने साधनों से ठीक रह सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक हेल्थ का एक मूवमेंट का सोच था कि आजादी के बाद मेरा सोल काम ये रहेगा। राजीव जी ने केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं, उन्होंने हर चीज के बारे में। राजीव जी का नहीं कह रहा हूँ मैं, गांधी जी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, गांधी जी का जो था आजादी के बाद का, मेरा सोल काम ये रहेगा कि 99% लोग अपने साधनों से ठीक हो सकते हैं और तो उसके ऊपर उनका काम आप उसमें काम करते रहिए। और हाँ, तो मुझे आप देखिए, आप जो आपका जो कॉन्सेप्शन है कि आप मैं ये कह रहा हूँ कि चंद्रगुप्त बनाने का नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उससे आपको लेना देना नहीं है। हमारा तो कहना ये है कि क्या आप जिस लिस्ट से बढ़ रहे हैं, बढ़े रहे हैं, हमारा जो सहयोग उसमें हो सकता है वो भी आपको मिल जाए। लेकिन हम बृहद लक्ष्यों के लिए सिर्फ इतना ही संकल्प कर लें कि जोड़ लें और अपने से जुड़े लोगों को जोड़ने को आगे बढ़ाने का काम करें। इसमें तो आपसे कुछ जा नहीं रहा है। अपने समय का 5 या 7 मिनट लगा देंगे प्रतिदिन, तो उससे भी काम बन जाएगा। और इस पूरी व्यवस्था में 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि आप 90 करोड़ में भी आते हैं जो किसी को नहीं जोड़ पाते, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति जो है ना जोड़ लेगा। यदि वो 10 लोगों को जोड़ देता है तो 9 करोड़ में आ जाएगा। यदि वो 20 लोगों को जोड़ देता है तो वो 90 लाख में आ जाएगा। यदि वो 30 को जोड़ता है तो वो 9 लाख में आ जाएगा। तो मेरा ये कहना, उस काम में हम लोग सब सहयोगी बनेंगे, क्योंकि हम भी हमारे आर्थिक बेस के ऊपर ही काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं, आज की तारीख में तो हमारे पास वो समय, जिनके पास हमें जाना है, जिनको हमें जोड़ना है, उनको जोड़िए ना, उनको जोड़िए। और उनको साथ जो बात आप कह रहे हैं उसके साथ ये बात भी कहिए कि भाई साहब जो है ना, हम ये जो है ना गांधी जी का ये सपना पूरा करना चाह रहे हैं और उसके साथ साथ इस बृहद सपने में भी आप लोग जुड़ जाइए, तो दोनों में सहभागिता हो जाएगी। इस पीरियड में आपने बहुत सारे जो लोगों के ऊपर जो जजमेंट किए हुए हैं और जो किया हुआ है, वो जजमेंट जो है कोई भी इंसान को जरूरी नहीं है कि उसको अच्छा लगे। तो अब आपने जो है चाहे किसी पे भी करो, नेहरू पे करो, गांधी पे करो, किसी के पे करो, और हम जजमेंट की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उन्होंने, देखिए हम जजमेंट की बात कर रहे हैं। जस्ट मिनट, इस नई व्यवस्था में पुराने लोगों ने जो किया उससे तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, नई व्यवस्था में सुनिए, नई व्यवस्था के तहत से जब तक आप पुराने लोगों को, अपने पूर्वजों को, जिन्होंने जो कुछ भी करके गए और उसके बाद भी हम पूरा नहीं कर पाए उस काम को, तो उसको आप कैसे मिस कर जाएंगे? हम ये कह रहे हैं कि नेहरू जी ने संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून क्यों बनाए? जब जो है हमारे संविधान में लिखा था कि यूनिवर्सल सिविल कोड होगा, तो जातिगत नियम, धर्मगत नियम क्यों बनाए? तो क्या वो संविधान की भावना का अपमान नहीं था? संविधान की भावना जो है, संविधान जिसने बनवाया, या संविधान के माध्यम से, आप तो अम्बेडकर को भी पढ़ेंगे तो वो बता देगा कि संविधान के अंदर जो है उसने कहा, मैं तो इसको 1 मिनट मुसलमानों के बारे में इतने ज्यादा उनके वो थे विचार, अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि उन सब चीजों पे विचारण करते जाएं, साथ में ये भी कहें कि क्या 21 लक्षों वाला, हमें 5 फंडामेंट वाला, राइट वाला भारत चाहिए क्या? यदि वो बिना धन के, बिना उसके आर्थिक संपदा को प्रदान करते हुए आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है, तो ये जो आप एकेडमिक डिस्कशन करना चाहते हैं करते रहिए। एकेडमिक डिस्कशन ही नहीं, अपने चरित्र का डिस्कशन है। एवरीबॉडी वो करिए ना आपके चरित्र पर। देखिए, जब तक आपके जीवन में चरित्र में है ही नहीं कि भारत है क्या, तो भारत को जो आप बनाना चाहते हैं वो कोई मशीन थोड़ी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चरित्र बदलना हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बड़े लक्ष्य के साथ जो लोग काम के लिए हैं, हम हर व्यक्ति से पूछेंगे कि भैया तुम आए किस काम के लिए, तो अपने कल्याण के लिए आया।
उससे ज्यादा उसके बाद में क्या चीज होगी? तो मैं भी तो उसका कल्याण की ही बात कर रहा हूँ कि 21 लक्ष्यों के साथ और 5 फंडामेंटल राइट के साथ आपका कल्याण होगा। और हम उनसे यही कह रहे हैं कि आप स्वार्थी बनिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत दीजिए। चलिए आप देखिए, मैंने कहा ना, हम अभी इसमें उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें तो वास्तव में हम स्वास्थ्य के ऊपर जो काम किया उसमें हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके मर रहा है और मजबूर होकर मर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपने उसके पास में एक चीज भी बेसिक अपने पास खुद की नहीं है जिसकी व्यवस्था वो खुद कर सके। सारे सिस्टम की तो बात हम करें, बात की बात है, तभी सारा सिस्टम जो जिस बना है, क्योंकि हमने सब मूल्य को खत्म करते गए। मूल्य के बगैर जो है अब सारी चीजें व्यवस्था, हम तो नहीं, तो वो मूल्य को मेरी बात करिए ना, एक मिनट, मुझे अभी ज्यादा बहस नहीं करना है। नहीं, हम भी बहस नहीं कर रहे हैं, हम तो आपसे छोटी बात कर रहे हैं कि क्या होता है, आप मुझे नहीं बदल पाएंगे, मैं आपको नहीं बदल पाऊंगा, क्योंकि मेरी हमें बदलना ही नहीं है। और मुझे जो है, मुझे आपके वो मॉडल को भी जो है एक्सेप्टेबल भी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली होगा इस ढंग से, क्योंकि जिन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अगर आजादी के पहले व्हाट्सएप आ जाता तो आजादी की लड़ाई वैसे जीत लेते। देखिए, उस समय आप विदेशी आक्रांताओं के कब्जे में थे, तो विदेशी आक्रांताओं का कितना बड़ा माइंड था, जिन्होंने नियम कानून बना के आपको गोलियों से भूना, जिन्होंने आपको फांसी पे लटकाया। अब सौभाग्य से आपके वोट में ताकत है, उस ताकत का उपयोग करिए अपने आप को अच्छा भारत देने के लिए। नहीं है उस ताकत का उपयोग जो है, हम जो है गलत लोगों को चुनकर और फिर जो है गलत चीजों को जमीन पे जो है ना करके लड़ भिड़ के और मर जाएं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो हमारा ये कहना है कि संकेत कितने भारत में पैदा हो रहा है, देखिए अब तो कोशिश करिए। अभी तो हमें मालूम है कि हम तो कह रहे हैं कि इन सब चीजों की चर्चा जो करना है करते रहिए। क्या हम अच्छे भारत के लिए जुड़ सकते हैं? बस केवल इतनी बात है। नहीं जुड़ सकते हैं तो भगवान भला करे, क्योंकि 90 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ में से 40 करोड़ को तो जुड़ने की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो यदि आप अपने आप को 40 करोड़ों में रखना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। नहीं, वो तो मैंने कहा ना, वो मेरे लिए बहुत आसान है जो आप कह रहे हो ना, जोड़ने का, परंतु उनके जीवन में वो चीजें होगी वो नहीं कह सकता। यदि एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यदि हम जो है ये करते हैं और 9 दिन में हम 100 करोड़ के लक्ष्य पे पहुंच जाते हैं, जो कि एक मैथमेटिकल फैक्ट है, यदि हम सब लोग शपथ के साथ अपना काम करेंगे तो पहुंच जाएंगे। तो यही माननीय नरेंद्र मोदी जी हमको 21 लक्ष्यों से महापरिवर्तित भारत करने के लिए नियम कानून टेक्नोलॉजी और इकोसिस्टम बदल देंगे कि नहीं बदल देंगे? और यदि ये नहीं बदलते हैं तो ये खुद बदल जाएंगे जी। तो ये अपने लाभ के लिए बदलेंगे, आपके लाभ के लिए नहीं। ये खुद सत्ता में रहने के लिए बदलेंगे। और यदि वो जो हम कह रहे हैं कि हम टैक्स मुक्त भारत भी कर सकते हैं और भारत के पास 20 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा, तब यदि वो 21 लक्ष्य और ये 5 फंडामेंटल राइट मिलेंगे तो आप बताइए 240 से बढ़ के 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? तो अपने लाभ के लिए वो करेंगे। और इस पूरी प्रक्रिया में ना आपसे धन मांगा जा रहा है, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना पिटीशन से कर रहे हैं। तो जब अपना कुछ जान ही रहा है, खूब ना हो, एक चिंतन को सपोर्ट करने के लिए और जो है ना 100 करोड़ लोगों को जोड़ने के लिए जो भूमिका है, उसमें क्या दिक्कत है? विचार करिएगा, हम लोग आगे भी चर्चा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रभु से कामना करता हूं कि आपका जो सांसों का अभियान है, हर किसी को सांसें मिलें, स्वच्छ पानी के साथ मिलें, स्वच्छ हवा के साथ मिलें और स्वच्छ भोजन करें, क्योंकि आज हमारा भोजन विषाक्त हो गया है। विषाक्त भोजन को खाने से यदि हमें कैंसर होगा तो मुझे कोई भी जो है ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमको नहीं बदल पाएगी, जब तक हम अपनी हवा को नहीं बदल पाएंगे, अपनी उस मिट्टी को नहीं बदल पाएंगे जिसके कारण जो है हमारा भोजन विषाक्त हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः आपको स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।